हमें एक बर्तन में ढेर सारा विलेन उन्होंने भर के दे दिया और बोले कि इसमें अणुओं की संख्या पता लगाओ, तो क्या बेटा गिनेंगे बैठ के? छोटा वाला अणु निकाल ही नहीं मिलेगा और उसे आंखों से देख ही नहीं मिलेगा, किसी भी फॉर्मूले की इजीली निकाल सकते हो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो एक बार फिर से मैं गुमनाम सर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गुमनाम केमिस्ट्री शायर में। तो बेटा जैसे कि 7 से 10 मिनट स्पेशल में क्लास 11 देखो 7 से 10 मिनट स्पेशल में क्या है, जो बंदे नहीं जानते यार सुन लो। अपने चैनल पर केमिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के अंदर सिखाई जाती है। वीडियो 7 से 10 मिनट के बीच का होता है, इसी बीच में हम हर टॉपिक को आपको सिखा देते हैं, इससे बाहर का क्लास अपना कभी नहीं होता। तो आज क्लास 11 वीडियो नंबर 14 है, चैप्टर चल रहा है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, और इसमें हम सीखने वाले अणुओं की संख्या निकालना। अणुओं की संख्या निकालना। तो क्या आप अणुओं की संख्या निकालना सीखना चाहते हैं? अगर सीखना चाहते हैं तो कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, मैं सिखाता हूं आपको अणुओं की संख्या निकालना। देखिए बेटा, अब हमें सीखना है अणुओं की संख्या निकालना, कि अणुओं की संख्या क्या होती है, अणुओं की संख्या कैसे निकालें। देखो अणु के बारे में सब जानते हैं कि अणु क्या होते हैं, और मैंने आपको इसके बारे में एक्सप्लेन किया, समझाया भी है। लेकिन अब हमें सीखना है कि अणुओं की संख्या कैसे निकालें। कि भाई हमें एक बर्तन में ढेर सारा विलेन उन्होंने भर के दे दिया और बोले कि इसमें अणुओं की संख्या पता लगाओ, तो क्या बेटा गिनेंगे बैठ के? हमसे तो वो एक छोटा वाला अणु निकाल ही नहीं मिलेगा और उसे आंखों से देख ही नहीं मिलेगा। जब हम उसे देख ही नहीं पाएंगे तो सारे अणुओं को काउंट कैसे करेंगे वहां पर? तो इसके लिए साइंटिस्ट ने क्या किए, 3 नन्हे फॉर्मूले बता दिए, जिसकी मदद से हम किसी भी विलयन की हम अणुओं की संख्या निकाल सकते हैं। पहला फॉर्मूला है अणुओं की संख्या बराबर मोल इनटू में 6.023 गुणा 10 की घात 23, और ये जो 6.023 गुणा 10 की घात 23 है, ये होता है आवागाद्रोस नंबर। ए फॉर आवागाद्रोस और एन फॉर नंबर, इसे Na द्वारा लिख दिया जाता है। ठीक है, इसका मान आप याद कर लीजिएगा। दूसरा फॉर्मूला होता है अणुओं की संख्या बराबर ग्राम बटे में अणुभार इनटू में फिर वही आवागाद्रोस नंबर, और तीसरा फॉर्मूला होता है अणुओं की संख्या बराबर, देखो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कब करते हैं, जब मोल ना दिया जाए और ग्राम में भार ना दिया जाए, आपको आयतन दे दिया। देखो तीनों में से एक चीज जरूर देगा, आयतन, ग्राम में भार या मोल, इसी की बदौलत आप निकाल सकते हो। अगर यही नहीं है आपके पास तो आप नहीं निकाल सकते। तो अगर वो गैस का आयतन देता है तो दो तरीके से बोल सकता है, या तो एनटीपी बोलेगा या एसटीपी। अब बात यहां पर आती है कि ये एनटीपी और एसटीपी क्या होता है, पहले फॉर्मूला कंप्लीट कर ले फिर इसको भी सीखते हैं। तो बटे में क्या करना है, अगर आयतन, देखो बटे में मैंने दो मान लगाए, एक 22.4 और एक 22,400, तो क्या करना है ना, अगर आयतन वो लीटर में दे तो आप 22.4 लगाइएगा, अगर एमएल में दे तो 22,400 लगाइएगा, और इनटू में फिर से आवागाद्रोस नंबर लगा दीजिएगा। अब बारी आती है एनटीपी और एसटीपी की। देखो एनटीपी और एसटीपी क्या होते हैं, देखो एनटीपी की फुल फॉर्म होती है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, इस तरीके से एसटीपी की फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो जो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर होता है इसे हिंदी में कहते हैं सामान्य ताप दाब, और जो स्टैंडर्ड वाला होता है ना, इसे हिंदी में कहते हैं मानक ताप दाब। अब इतना होने के बाद में आप सीख गए एनटीपी और एसटीपी क्या होता है, इसे क्यों लिखा जाता है। ठीक है, वो तो सिर्फ गैसों की कंडीशंस है। अब हमें करना क्या है, हमें अणुओं की संख्या निकालना है। कैसे निकालना है, सपोज जैसे कि हमारे पास ना एक NaOH है, अब इस बर्तन में भर के उन्होंने हमें NaOH दे दिया। अब इस NaOH के बारे में हम नहीं जानते कि ये इसमें कितना है, भाई ये ग्राम में दिया है, ये किलोग्राम में दिया है, ये लीटर में दिया है, या इसमें मोल दिए। तीनों में से एक चीज तो कंफर्म है कि यहां पर होगी, या तो मोल में देगा, या ग्राम में भार दे देगा, या आपको इसका आयतन देगा। अगर इन तीनों में से 1, 2, 3, भाई इन तीनों में से आपको एक भी चीज पता चल जाए तो आप इजीली क्या निकाल सकते हो, इसके अणुओं की संख्या निकाल सकते हो। और कैसे जस्ट सबर, अभी देखो अभी निकल आएगी आसानी से। अब देखो करना क्या है, देखो यहां पर क्या है ना, हम निकाल लेंगे। हम इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन बनाकर दिखाते हैं। NaOH के ऊपर ही हम तीनों केस के क्वेश्चन करते हैं, या NaOH के ऊपर आपको एक क्वेश्चन करते हैं, दूसरे क्वेश्चन में फॉर्मूला चेंज करते हैं, जिससे आपको यह लगे कि सर ने केवल NaOH कर दिए। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, इधर देखिए। अब देखो बेटा क्वेश्चन क्या दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है 10 ग्राम NaOH में अणुओं की संख्या बताइए। देखो 7 से 10 मिनट में मैं आपको यार तीनों के ऊपर एक एक क्वेश्चन करके बता दूंगा, तीनों फॉर्मूले के ऊपर, और तीनों के ही 7 से 10 मिनट में आप इजीली कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है 10 ग्राम NaOH में अणुओं की संख्या बताइए। तो यहां पर ग्राम में भार दिया है ना, तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा दीजिए, अणुओं की संख्या बराबर ग्राम बटे में अणुभार। तो ग्राम में भार कितना है 10,
बटे में। अब बारी आती है अणु भार की, तो अणु भार के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? परमाणु भार, क्योंकि बिना परमाणु भार के हम किसी भी तत्व का अणु भार नहीं निकाल सकते। NaOH जो है ये Na, O और H तीन तत्वों से मिलकर बना है। Na का परमाणु क्रमांक होता है बेटा, सॉरी Na का परमाणु भार 23, O का 16, H का 1। तो आप टोटल तीनों का एक एक अणु है ना, तो आप तीनों को जोड़ लीजिए Na, O और H, तो 23, 24 और 16 40। अब इसके बाद में इंटू में क्या लगाना है? 6.023 गुणा 10 की घात 23। अब दो क्या करना है भाई, 0 से 0 कैंसिल, तो ये रह गया आपका 6.023 बटे में 4 इंटू में 10 की पावर 23। भाई 4 से डिवाइड कर लीजिए, 4 एकम 4, पॉइंट लगा दिया, पॉइंट का 2 बचे, उधर चलेगा 20 हो गया, 4 पंजे 20। अब आगे वाला 2 4 से छोटा है तो बीच में एक 0 आ जाएगा, फिर टोटल 23 से पढ़ेंगे तो 4 पंजे 20 इंटू 10 की पावर 23। ये बेटा इसका ग्राम में भार वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। बहुत ही आसान होते हैं, बिल्कुल ही मक्खन सवाल होते हैं, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अगर आप कॉन्सेप्ट को टारगेट कर लेते हो तो अणुओं की संख्या या किसी भी फॉर्मूले की इजीली निकाल सकते हो, इजीली। है नहीं, कितना आसान है। आप सपोज यही क्वेश्चन NaOH का वो आपको इस तरीके से दे दे, देखो क्या बोल दिया, उन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, उन्होंने ग्राम में भार नहीं दिया, बोल दिया 2 मोल NaOH में अणुओं की संख्या बताओ। तो सिर्फ क्या करना है आपको भाई, आंसर में फटाफट से लगा दो फॉर्मूला, और फॉर्मूला क्या लगाना है? अणुओं की संख्या बराबर। अब हमें क्या दिया? मोल दिया है ना, तो फर्स्ट वाले फॉर्मूले को टारगेट कर लो ना, और फर्स्ट और सेकंड एक ही चीज तो है, बस मोल ला दे, ग्राम में भार दे, तो आपको अणु भार से डिवाइड कर देना है, मोल निकाल लेना है। तो मोल कितना दे रखा है? 2, तो 2 इंटू 6.023 गुणा 10 की घात 23। लो, इतना आसान है, 2 की इससे गुणा करवा दो, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12 इंटू में 10 की पावर 23। लो, ये भी हो गया। और क्या चाहिए? इससे ज्यादा आसान कहीं नहीं मिलने वाला आपको, कहीं नहीं मिलने वाला। तो अगर यार सीख रहे हो तो भागो मत, अभी एक क्वेश्चन और रह गया है। जैसा कि बोला था कि इस टॉपिक के 3 क्वेश्चन करेंगे, तो मैं साइड में जाता हूं, आप पहले से नोट करो, फिर मैं इसका तीसरा क्वेश्चन करता हूं। देखो बेटा, अगला और लास्ट क्वेश्चन क्या है? एसटीपी पर 2.24 लीटर जल में अणुओं की संख्या बताओ। तो फटाफट से कुछ नहीं करना है आपको, डायरेक्ट आप लगाओ फॉर्मूला, अणुओं की संख्या बराबर एसटीपी पर गैस का आयतन दे रखा है कितना? 2.24 लीटर, और जब लीटर में दिया जाएगा तो बटे में किससे डिवाइड करेंगे? 22.4 से, इंटू में लगा देंगे 6.023 गुणा 10 की घात 23। अब इतना करने के बाद में बेटा देखो, 2 के बाद पॉइंट, 1 के बाद पॉइंट, 0 बढ़ गया नीचे, तो ये गया 10 बार में, तो ये हो गया 1 बटे में 10 इंटू 6.023 गुणा 10 की घात 23। भैया नीचे का पटा है तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू 6.023 गुणा 10 की घात 23। 1 से किसी की भी गुणा होती है तो आंसर वही आ जाता है, इंटू में 10 की घात 23। बस पॉइंट को समझ लीजिएगा बेटा, यहां 3 के बाद पॉइंट है और 1 इसका, तो टोटल 4 के बाद पॉइंट लगा दीजिएगा। 0.624 गुणा 10, 0.6023 गुणा 10 की घात 23, ये इसका आंसर हो गया है। और मैंने आपको तीनों टाइप्स के सिर्फ देखो 7 से 10 मिनट खर्च हुए, मैंने आपको सिखा दिया है। तो बेटा अगर सीख गए हो तो यार चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, धीरे धीरे करके आपको सभी टॉपिक 7 से 10 मिनट में केमिस्ट्री के सिखा दूंगा, और केमिस्ट्री आपकी इतनी आसान हो जाएगी कि आप दुनिया हिला दोगे। तो चलिए फटाफट से क्या करते हैं, आप काम को नोट करिए और सीखिए और प्रैक्टिस करिए। हम अलविदा लेते हैं, फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ।